Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. So Zama Doctorano, last time we have discussed about what that is types of isomerism में constitutional isomerism. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोग के पास क्या होती है. स्टीरियो दैट इज़ आइसोमेरिज्म. सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे. तो यार स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड, ऐसा फिनोमिना जिसमें आप लोग के पास मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये क्या होता है? दैट इज़ सेम होता है. यानी फिनोमिना इन विच डिफरेंट कंपाउंड, जिनमें डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है. कनेक्टिविटी भी आप लोग के पास क्या होती है? कनेक्टिविटी भी आप लोग के पास क्या होती है? दैट इज सेम होती है. दे हैव सेम कनेक्टिविटी. बट रिमेंबर दिस पॉइंट, इनमें क्या होता है? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम. अरेंजमेंट ऑफ एटम इन आप लोग के पास व्हाट? इन स्पेस, जिसमें कनेक्टिविटी क्या होती है? सेम. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम. लेकिन स्पेस में एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट आर कॉल्ड व्हाट? स्टीरियो आइसोमेरिज्म. इनको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं. तो अब रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोग के पास कितने टाइप का होता है? रिमेंबर मेरे डॉक्टरों, द स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स का होता है. एक को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का. द फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आती है, दिस इज जमा डॉक्टरानो कॉल्ड व्हाट? इसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट. इन पॉइंट्स को याद रखें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक आइसोमर दूसरे आइसोमर से डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस. स्पेस में एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल दैट इज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन व्हाट? जी, स्पेस. तो अब एक पॉइंट याद रखना है कि दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड सीज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दूसरे अल्फाज में हम किस चीज़ का नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड सीज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म का. और फेडरल की बुक्स वगैरह को अगर आप लोग देखें तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ई एंड जी आइसोमेरिज्म. इनको हम ई और जेड या जी आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट. अब रिमेंबर कि कौन से कंपाउंड आप लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. सो इनके लिए मेरे डॉक्टरानों आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है कि ट्रिक टू डिटरमाइन वेदर अ कंपाउंड विल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या आप लोग के पास क्या होगा? दैट इज अ नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो यहाँ पे ट्रिक नंबर क्या है? दैट इज फर्स्ट. और यहाँ पे मेरे डॉक्टरानों मैं लिखवाता हूँ दैट इज अ ट्रिक नंबर आप लोग के पास क्या है? दैट इज अ सेकेंड. द ट्रिक नंबर फर्स्ट कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. रिमेंबर मेरे डॉक्टरानों, एक आप लोग के पास क्या होना चाहिए? दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. एक आप लोग के पास क्या होना चाहिए? दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए. अब नाउ व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? रोटेशन अलोंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद होगा वहाँ पे जो रोटेशन आप लोग के पास होती है, दिस रोटेशन इज कॉल्ड व्हाट? जी, इसको हम नाम देते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का. तो अब रिमेंबर दिस पॉइंट कि एक कंडीशन तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए,
और दूसरा आप लोग के पास जो एरियल बॉन्ड डिस्टेंस है, एरियल बॉन्ड डिस्टेंस, ये एरियल बॉन्ड डिस्टेंस आप लोग के पास क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जिन भी मॉलिक्यूल में एरियल बॉन्ड डिस्टेंस चेंज नहीं होगा वो मॉलिक्यूल आप लोग के पास क्या शो नहीं करेंगे, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। नो व्हाट इज एरियल बॉन्ड डिस्टेंस? एरियल बॉन्ड डिस्टेंस हम किसे कहते हैं? रिमेंबर मेरे डॉक्टरानो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम ग्रुप। डिस्टेंस आप लोग के पास व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन आप लोग के पास बिटवीन टू सेम ग्रुप, दो सेम ग्रुप के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एरियल बॉन्ड डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है सो कंपाउंड आप लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर मेरे डॉक्टरानो ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो ये कंपाउंड आप लोग के पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो प्लीज रिमेंबर कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए और दूसरा एरियल बॉन्ड डिस्टेंस का चेंज होना चाहिए। अगर एरियल बॉन्ड डिस्टेंस चेंज होता है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आप लोग के पास होगी। क्लियर है जी? इकरा आपको समझ आ गई है? शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब दे दें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें दूसरा पॉइंट, अब मैं ना आप लोग को कुछ कंपाउंड देता हूँ। सपोज वी हैव अ कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है, एक ग्रुप यहाँ पे है दिस इज CH3 और यहाँ पे दूसरा ग्रुप CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे आप लोग के पास H, और दूसरा ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे आप लोग के पास CH3, यहाँ पे आप लोग के पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे आप लोग के पास दैट इज अ CH3 और यहाँ पे H। तो सबसे पहली कंडीशन, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मींस रोटेशन अलोंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो बिल्कुल जी इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मौजूद है, तो फर्स्ट कंडीशन ओबे हो रही है। दूसरा, इसमें जो एरियल बॉन्ड डिस्टेंस है, एरियल बॉन्ड डिस्टेंस, ये एरियल बॉन्ड डिस्टेंस चेंज हो रहा है या सेम है? तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि एरियल बॉन्ड डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सेम ग्रुप। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जमा डॉक्टरानो, तो इन दिस केस डिस्टेंस इतना है और इन दिस केस डिस्टेंस इतना है, तो एरियल बॉन्ड डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये कंपाउंड आपस में एक दूसरे के क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर मैं आप लोग को ऐसे दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज CH3 और यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज H, यहाँ पे आप लोग के पास दैट इज CH3 और यहाँ पे मेरे डॉक्टरानो आप लोग के पास क्या है, दैट इज H। सो द फर्स्ट अगेन अगर मैं देखूँ, एक ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड मेरे पास ये है कि दैट इज आप लोग के पास यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज CH3 और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ रहा है, दैट इज CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे आप लोग के पास H। तो इन दिस केस अगर मैं देखूँ तो एरियल बॉन्ड डिस्टेंस तो फिर से आप लोग के पास क्या हो रहा है, दैट इज चेंज हो रहा है, चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस आप लोग के पास इतना है और यहाँ पे मेरे डॉक्टरानो डिस्टेंस आप लोग के पास इतना है। सो जो एरियल बॉन्ड डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप लोग के पास क्या हो रहा है, दैट इज अ चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पे कोई आप लोग के पास नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आप लोग के पास नहीं है। एरियल बॉन्ड डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आप लोग के पास नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज नो GI, यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है जी? क्लियर है? तो एक कंडीशन तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दूसरा आप लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा आप लोग के पास एरियल बॉन्ड डिस्टेंस। राबिया क्यों? मैं आप लोग को ट्रिक और सिखाऊंगा, ये तो जनरली पढ़ा रहा हूं। जनरली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मींस रोटेशन अलोंग डबल बॉन्ड। जिन भी कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी
और एरियल बॉन्ड डिस्टेंस मींस डिस्टेंस बिटवीन टू सेम ग्रुप, ये क्या होगा, दैट इज अ चेंज होगा। तो ये आप लोग के पास क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिस एंड ट्रांस, बिकॉज एक आप लोग के पास सिस पोजीशन पे और दूसरा क्या है, दैट इज अ ट्रांस पोजीशन पे। अगर मैं यहाँ पे साइक्लो अल्केन की बात करूं तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि साइक्लो अल्केन आल्सो शोज, ये शो करते हैं किस चीज को, आल्सो शोज दैट इज जमा डॉक्टरानो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। साइक्लो अल्केन भी क्या शो करते हैं, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, बिकॉज साइक्लो अल्केन में भी जो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होती है, दिस रोटेशन इज मेरे डॉक्टरानो कॉल्ड व्हाट जी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब सुनिए द ट्रिक नंबर सेकंड जो मेरे डॉक्टरानो आप लोग के पास आती है, ट्रिक नंबर सेकंड, दिस ट्रिक नंबर सेकंड आप लोग के पास क्या है, दिस ट्रिक नंबर सेकंड इज कि वो कंपाउंड जो ऐसे होंगे MA2, M की जगह C लिख ले, C आप लोग के पास व्हाट, C2A2BC, इन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। वो कंपाउंड में मतलब इसके समझाने लगा हूं, C2ABC2, इन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। C2AB2C, इन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। एंड C2ABCD, इनमें भी आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। सो ऑल ऑफ देम ये क्या करते हैं, दे शोज, ये शो करते हैं किस चीज को, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो सुने मुझे मेरे डॉक्टरानों, अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं तो दैट इज C2, दिस रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। A2 कोई दो सेम ग्रुप है, दो सेम ग्रुप, और BC आप लोग के पास क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप। रिमेंबर एक और ट्रिकी पॉइंट MCQs के लिए याद रखना है कि सारे अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। प्रोपीन डू नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रोपीन डू नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज मेरे डॉक्टरानों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो सेम ग्रुप है, दीज ग्रुप शुड बी कनेक्टेड टू व्हाट, डिफरेंट कार्बन, ये दो अलग अलग कार्बन के साथ कनेक्ट होने चाहिए। इन दिस केस अगर मैं देखूं, द ग्रुप आर कनेक्टेड टू सेम कार्बन, प्रोपीन में दो सेम ग्रुप कनेक्ट हैं सेम कार्बन के साथ। तो इन दिस केस अगर मैं प्रोपीन को ड्रा करूं मेरे डॉक्टरानों, सो दैट इज आप लोग के पास CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आप लोग के पास CH और यहाँ पे H। तो देयर आर 3 कार्बन, द सेम ग्रुप आर कनेक्टेड टू सेम कार्बन। तो ये आप लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म द सेम ग्रुप शुड बी कनेक्टेड टू व्हाट जी, द सेम ग्रुप शुड बी कनेक्टेड टू डिफरेंट कार्बन, दो अलग अलग कार्बन के साथ कनेक्ट होने चाहिए। क्लियर है जी। तो अब कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, जो कंपाउंड इन चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को भी ओबे करेगा, तो ये आप लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो C2 क्या है, दैट इज डबल बॉन्ड। तो अगर ये एक कंपाउंड है, दिस इज, इसमें दो ग्रुप है, एक आप लोग के पास CH3, एक आप लोग के पास H, दूसरा यहाँ पे CH3, यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ रहा है, दैट इज अ F आ रहा है, F। तो इन दिस केस अगर मेरी डॉक्टरानों में देखूं तो ये कौन सा केस आ रहा है, दिस इज C2, आप लोग के पास C2 दैट इज A2,
और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ रहा है BC, तो इट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, अगर इस CH3 को मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा तो एरियल बॉन्ड डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर जी, क्लियर है जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। द सेकंड केस, अगर आप लोग के पास ये एक कंपाउंड है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज C2H5, यहाँ पे आप लोग के पास CH3, यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज जमा डक्टरानो, दैट इज C2H5, और यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, H। तो अगेन दिस इज अ केस वेयर C2, दो अब आप लोग के पास AB क्या आ रहा है, दैट इज AB, दैट इज C2। अगेन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जिन कंपाउंड में ये कंडीशन होंगी, ये कंपाउंड आप लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ क्लोरीन, यहाँ पे आप लोग के पास फ्लोरीन, यहाँ पे आप लोग के पास ब्रोमीन, और यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ आयोडीन। तो अगर मैं इन दिस केस देखूं तो मेरे डॉक्टरानो अगेन आप लोग के पास क्या आ रहा है, दैट इज C2 आ रहा है, AB आप लोग के पास CD, तो ये आप लोग के पास कंडीशन ओबे कर रहा है। ये भी मेरे पास क्या शो करेगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक तो मेरे डॉक्टरानो क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एक तो जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, और दूसरा आप लोग के पास एरियल बॉन्ड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एरियल बॉन्ड डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। जिन कंपाउंड में आप लोग के पास ये कंडीशन होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और जिनमें ये कंडीशन नहीं होंगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्लियर जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलें, ये तो ट्रिक्स हो गई। अब अगर आप लोगों से पूछा गया कि एक कंपाउंड के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, तो अगेन ये इस लेक्चर का ट्रिक नंबर 3 आ रहा है कि एक कंपाउंड के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि ट्रिक नंबर 3 क्या है कि आप लोगों ने मॉलिक्यूल को देखना है, मॉलिक्यूल को देखना है कि क्या ये मॉलिक्यूल मेरे पास अनसाइमेट्रिकल है, क्या ये मॉलिक्यूल मेरे पास अनसाइमेट्रिकल है, या ये मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, दैट इज अ साइमेट्रिकल है। यानी इट मीन्स मेरे डॉक्टरानों के अगर मैं देखूं कि एक मॉलिक्यूल के लिए आप लोग के पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे, आइसोमर्स, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर दिस। आपके इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को देखना है अनसाइमेट्रिकल, कि मॉलिक्यूल साइमेट्रिकल है या अनसाइमेट्रिकल। तो अनसाइमेट्रिकल के केस में जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है, एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। n रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को। तो अगर मेरे डॉक्टरानों आप लोगों से MCQs में पूछा गया कि गिवन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल गिवन है CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आप लोग के पास Cl, इस मॉलिक्यूल के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है कि मॉलिक्यूल इज साइमेट्रिकल या अनसाइमेट्रिकल। साइमेट्रिकल मींस के डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या हो, सेम ग्रुप कनेक्ट हो, एंड अनसाइमेट्रिकल मींस के डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, वेरी गुड, एक्सीलेंट हो, डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या हो, दैट इज अ डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट हो। तो इन दिस केस अगर मेरे डॉक्टरानों
मैं देखूं तो मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, दैट इज अनसिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने, दैट इज 1, सो 2 की पावर 1 आप लोग के पास क्या आ जाएगा 2, एक क्या हो जाएगा सिस और दूसरा क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को याद रखें। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मीन्स कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और डबल बॉन्ड के राइट साइड पे सेम ग्रुप कनेक्ट है, सो इन दिस केस आप लोग के पास अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल के लिए जो फार्मूला आएगा उसमें मेरे डॉक्टरों ने ये देखना है कि आप लोग के पास जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वो आप लोग के पास क्या है, दैट इज इवन है, या जो डबल बॉन्ड है वो आप लोग के पास क्या है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो इस पॉइंट को मेरे डॉक्टरों ने याद रखना है कि अगर आप लोगों से पूछा गया कि एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे, और एक मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे। सो जो आप लोग के पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस आप लोग के पास 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 - 1। दिस इज अ फार्मूला when a molecule is what symmetrical and it contain number of double bond। तो please remember this point कि 2 की पावर n-1 plus 2 की पावर n divided by 2 - 1, this is a formula when a molecule is what symmetrical and contain even number of double bond। and अगर मैं देखूँ तो n-1 plus 2 की पावर n plus 1 divided by 2 - 1, this is a formula when a molecule is what जी symmetrical but contain odd number of double bond। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि 2 की पावर n-1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आसान हो गया। 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 - 1 सिर्फ यहाँ पे प्लस लिख ले और वहाँ पे क्या लिख ले, माइनस लिख ले। क्लियर है जी, क्लियर है जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें, तो इन दिस केस अगर आप लोगों से MCQs में पूछा जाए, द MCQs इज के नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं किस चीज़ के लिए, दैट इज आप लोग के पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आप लोग के पास दैट इज CH डबल बॉन्ड आप लोग के पास CH2। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल बिकॉज डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या है, दैट इज अ सेम ग्रुप कनेक्ट है। द सेकंड पॉइंट मेरे डॉक्टरानो, पॉइंट नंबर 2 इसके अगर सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड है। तो आप लोग क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, ये आप लोग के पास क्या होगा, इवन होगा। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर इवन है तो व्हाट वी विल यूज 2 की पावर 2 - 1 प्लस आप लोग के पास 2 की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आप लोग के पास क्या जाएगा 1। दिस इज अ फार्मूला। सो 2 की पावर 1 प्लस आप लोग के पास 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। सो 3 डिवाइडेड बाई 2 से आप लोग के पास क्या आ जाता है, -1 से, दैट इज जमा डॉक्टरानो 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो इन दिस केस -1, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1 तो इसका LCM जब मैं लूँगा तो LCM विल बिकम इक्वल टू, ये क्यों ठीक नहीं आ रहा,
2 की पावर n-1, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, ये तो मैंने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब ऑड है इसके लिए अप्लाई कर लिया, आई एम रियली सॉरी, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड के लिए मैंने अप्लाई कर लिया, बट हेयर द फार्मूला इसके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन, सो 2 की पावर यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 से 1 माइनस 1 0, सो दैट विल बिकम इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस मॉलिक्यूल के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, दैट इज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। क्लियर जी, क्लियर मेरे डॉक्टरानो? सर ऑड लगाया है, हाँ बिल्कुल मैंने ऑड लगा दिया था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्लियर जी, तो प्लीज़ इस तरीके से आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, दैट इज़ अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड करेंगे। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए और दूसरा एरियल बॉन्ड डिस्टेंस आप लोग के पास चेंज होना चाहिए। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, जुम्मे का दिन है, कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी, सीखने को मिला कुछ?